मगध का प्रथम महत्वपूर्ण शासक था बिंबिसार। बिंबिसार के शासनकाल में अवंती का राजा चंद्रप्रभोत था। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। वज्जी संघ का वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। दीर्घ निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण चाहता था। 3700 वर्ष पहले सिंधु सभ्यता, जिसे प्रथम नगरीकरण कहा जाता है। वैदिक काल से लोहे का प्रचलन बढ़ गया। 600 ईसा पूर्व के आक्रमण 600 ईसा पूर्व के आसपास उपनिषदों का संकलन हुआ। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा था। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। जैन धर्म के संरक्षक ऋषभदेव थे। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका शाब्दिक अर्थ है जीतने वाला। महावीर ने अपने उद्देश्य में कर्म की प्रधानता दी। मगध साम्राज्य का महान सम्राट था अशोक। 273 ईसा पूर्व अपने पिता बिंदुसार के बाद अशोक मगध साम्राज्य का सम्राट बना। मगध साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। न्याय प्रशासन के क्षेत्र में साम्राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश सम्राट होता है। धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृतिक रूप है। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। मौर्य काल में लोहे का औजार बनाया जाने लगा। उत्तर वैदिक काल में घंटी यंत्र के प्रयोग का वर्णन है। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य करवाया था। सुदर्शन झील को रुद्रदामन ने दोबारा बनवाया। मौर्योत्तर काल में दक्षिण भारत में व्यापारिक मार्गों का विकास हुआ। दक्षिण भारत में 2री शताब्दी से लेकर 3री शताब्दी तक का काल संगम काल के नाम से जाना जाता है। संगम शब्द का तात्पर्य कवियों की सभा से है। पुहार संगम काल का काफी सुविधाजनक बंदरगाह था। हिंद यूनानी शासकों ने सोने के सिक्कों को भारत में पहली बार जारी किया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि सोने के सिक्के सबसे पहले किसने भारत में जारी किया, तो हिंद यूनानी ने। आहत सिक्के, चांदी या सोने के सिक्के पर राजकीय चिन्हों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। कुषाण शासक के सिक्कों पर बौद्ध धर्म के चिन्ह अंकित मिलते हैं। दक्षिण भारत के बड़े किसान को बिल्लाल कहा जाता था। छोटे किसान को उनवार कहते थे। भूमिहीन मजदूर वर्ग एवं दासों को कैडेसियार और आदिमई, यानी कि मजदूर वर्ग को कैडेसियार और दासों को आदिमई कहा जाता था। जातक कथाएं आम लोगों में प्रचलित है, जिनका संकलन बौद्ध भिक्षुओं ने किया था। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मगध क्षेत्र में शुंग वंश की स्थापना हुई। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग। अंतिम मौर्य साम्राज्य बृहदर्थ का सेना था पुष्यमित्र शुंग। बैक्ट्रिया के यूनानी शासक विख्यात थे इंडोग्रीक नाम से। बौद्ध ग्रंथ मिलिंदपन्ह से मीमांडर बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ संवाद है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो मिलिंदपन्ह जो है, इसमें क्या है, तो मीमांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ संवाद है। भारहूत और सांची का स्तूप शुंग शैली में है। गंधार शैली को इंडोग्रीक शैली भी कहा जाता है। कुषाण काल में मथुरा भी कला का प्रमुख केंद्र था। 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य ने सबसे पहले पूरे भारत में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का सबसे प्रभावशाली शासक था। समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी इस अभिलेख से मिलता है। हुनों का साम्राज्य पारसियों से खौतान तक फैला हुआ था। हर्षचरित, मधुबन, वासखेरा और संजान ताम्रपत्र लेख के लेखक राजकवि वानभट्ट थे। हर्ष का झुकाव बौद्ध धर्म के प्रति था। हर्ष में 5वीं बौद्ध संगीति का आयोजन 443 ईसा पूर्व ईस्वी में कन्नौज में करवाया था। चालुक्य वंश का प्रथम प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन उत्तरापस्वामी की उपाधि धारण की थी। पल्लवों का प्रथम महत्वपूर्ण शासक महेंद्र वर्मन प्रथम था। नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की।
पल्लवों को द्रविड़ शैली के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। रथ शैली में महाबलीपुरम में बने मंदिर हैं। हेनसांग जब शिक्षा ग्रहण करने नालंदा विश्वविद्यालय में आए, जब वहाँ के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य शीलभद्र। ये पूछा जाता है, जब नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने हेनसांग आए थे, तब उस विश्वविद्यालय के अध्यक्ष कौन थे? तो हेनसांग थे, शीलभद्र थे। बंगाल विजय के क्रम में बख्तियार खिलजी नालंदा को नष्ट कर दिया था। 4वीं सदी के प्रारंभ में 7वीं सदी के मध्य तक का समय महाकाव्य काल कहलाता है। 4वीं सदी के प्रारंभ से 7वीं सदी के मध्य तक का जो समय होता है उसको महाकाव्य काल कहा जाता है। मालविकाग्निमित्रम नाटक शुंग वंश के इतिहास पर आधारित है। कुमार संभव में शिव पार्वती के प्रेम और प्रणय रिश्तों का वर्णन है। क्वेश्चन पूछता है कुमार संभव जो कालिदास के द्वारा लिखा गया है। शिल्पादिकारम के लेखक कौन है? इलंगो। इसमें कोवलन नामक व्यापारी का उल्लेख है। मणिमेखलाई के लेखक कौन है? सतनार। मंदिर निर्माण की प्रक्रिया गर्भगृह से होती थी जिसमें भगवान को रखा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है गर्भगृह क्या होता है। गुप्त काल का सर्वोत्कृष्ट मंदिर दशावतार मंदिर जो यूपी में है। आयुर्वेद के विद्वान और चिकित्सक धन्वंतरी चंद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। फ्रेंड्स, आप लोग बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। ये वीडियो हिस्ट्री का कंप्लीट वीडियो है जो कि एनसीईआरटी बुक का है। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो अगले वीडियो में मैं एनसीईआरटी क्लास 6 की ज्योग्राफी का वीडियो बनाऊंगी। आप लोग कमेंट में बताएंगे अच्छा लगा कि नहीं।